सोनम पहले आप अपने बारे में बताओ, देन हम आगे इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। हेलो हाँ, आ रही है हेलो आवाज। आई एम I am uh, I have I have done my 12th grade from Andy Rumta High School, Jalalgarh, and I topped Bihar board examination and I became district topper in Purnia district. ओ क्या ग्रेट, गुड। सो सोनम, आप अभी डिस्ट्रिक्ट में टॉप किए हो आप, राइट? आप अपने मार्क्स के बारे में बताओ, आपको कितने मार्क्स मिले और कैसे टाइम टेबल आपका रहा था और कैसे पढ़ाई किया था आपने? मैंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में और मुझे 466 मार्क्स मिले आउट ऑफ 500 और मैं सभी सब्जेक्ट में 90 क्रॉस किया और मैंने दिन में 8 घंटे पढ़ाई की और फिर एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, तो इसलिए मेरा अच्छा बहुत अच्छी मार्क्स बात है। आया। पर बिल्कुल। तो टाइम टेबल, जैसे आप क्लास से आते थे फिर उसके बाद घर में पढ़ाई करते थे, राइट? तो फिर आपको रिवीजन आप कैसे करते थे? इतना कम टाइम में आपके पास रिवीजन करने का कैसे टाइम मिलता था? फिर क्लास के बाद आप कैसे रिवीजन करते थे? क्लास में जो सर समझाते थे बस उसको अच्छे से समझकर, क्लास में सर की बातों पर ध्यान देकर अच्छे से वो समझ में आ जाता था। उसके बाद घर आके सेल्फ स्टडी करते थे तो फिर हो जाता। बिल्कुल। तो रिवीजन का ये रहा, और दूसरा चीज़ हम पूछना चाहेंगे, जैसे सोशल मीडिया है, अभी के टाइम में आप पढ़ाई पे इतना फ़ोकस करते हो, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे जो है सोशल मीडिया से कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट रहता है। तो क्या सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन रहा था आपके पढ़ाई में, आपके पूरे 1-2 साल का जो जर्नी रहा था क्लास 12th में? सोशल मीडिया से ज़्यादा तो नहीं जुड़े हैं, पर यूट्यूब से हेल्प ले लेते हैं। अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो यूट्यूब से हेल्प ले लेते हैं। और फिर ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़े भी नहीं है और फिर एग्ज़ाम के टाइम में तो फ़ोन भी ज़्यादा नहीं चलाते थे, ओके, तो ग्रेट, इसलिए ग्रेट। बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट हम ये पूछेंगे कि जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट में क्या रैंक आया है? सेकंड रैंक आया है ना? पूरे डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट है। फर्स्ट रैंक हाँ। साइंस स्ट्रीम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप पूरा एक रूरल एरिया से आप बिलोंग करते हो, है ना? एक ऐसे एरिया से जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं रहती है वहाँ पे पढ़ाई के लिए, और वैसा गाइडेंस और चीजें नहीं मिलता है, और आपको वो गाइडेंस और चीजें मिला है उस एरिया में भी, और आपने उस चीज को इतना बढ़िया तरीके से किया है ना? तो क्या लगता है आपको कि आपके जैसे आपके अंदर टैलेंट, आपके टैलेंट की वजह से ये चीजें हुआ, या टीचर्स के सपोर्ट की वजह से हुआ, या कैसे हुआ? टीचर्स ने तो सपोर्ट किया ही, पर टैलेंट का ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत जो करेंगे वो तो हो, उससे कुछ भी हो सकता है। मेहनत करने पर तो कुछ भी पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट ही हो। पढ़ना बिल्कुल। अच्छा लगना चाहिए, मेहनत करने आना चाहिए, जरूर हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत और बढ़िया टीचर्स तो बात बोला हमेशा। है। हम्म, थैंक यू। बिल्कुल। और नेक्स्ट ये है कि अभी आपका नेक्स्ट जो प्लान है, अभी आपने इतना अच्छा नंबर लाया है, क्लास 12th है, अभी आगे का जर्नी एक बहुत बड़ा जर्नी है ना? अभी बहुत सारा जर्नी आपको तय करना है, आपके अपने लाइफ में, करियर में बहुत सारी चीजें करना है। तो क्या प्लान किया है अभी? अभी मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने की सोची है, पर कंपटीशन लाइन में भी जाना है। यूपीएससी ये सब के बारे में भी सोच रहे हैं, पर उसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, तो उसके आगे सोचेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी पर बात है, स्टेप बाय स्टेप चीजें करना है। बहुत अच्छा बात बोला आपने, एक टेक्नोलॉजी है, मतलब कंप्यूटर साइंस एक टोटल टेक्नोलॉजी साइड हो जाता है, जिसमें आप ऑलरेडी आपके पास एक बहुत अच्छा मेहनत करने का तरीका है, तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। बाद में सिविल सर्वेंट और इतने आप सोशल कॉज के लिए अगर आप करना चाहेंगे तो वो भी चीजें आप कर सकते हैं।
और वो टैलेंट है आपके अंदर और आप इतना मेहनत कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है कि जैसे 12th साइंस में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी, है ना? आपके जैसे लोग बहुत सारे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ स्ट्रैटेजी आप बताओ कि 10th के बाद सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 10th में आपके कितने नंबर थे? 10th में 450 आउट ऑफ 500 थे। बिल्कुल 450, उसमें भी शायद आपने अच्छा रैंक लाया था डिस्ट्रिक्ट में, है ना? उस टाइम तो डिस्ट्रिक्ट में रैंक नहीं था, बट पर अच्छा इस नंबर था बार आपका है। 450, वो भी बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है। तो 10th के बाद से ही 10th के बाद फिर 2 साल का पढ़ाई आपका मतलब कैसे करना चाहिए कि स्टूडेंट को जो क्लास 10th के बाद से साइंस लेके गांव में या कहीं पे पढ़ाई कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप चीजें आप बताओ कि कैसे उसको पढ़ाई करना चाहिए। सबसे पहले तो टीचर्स जो पढ़ाते हैं उसको तो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है ही, पर बिल्कुल। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो सेल्फ स्टडी है, क्योंकि बिल्कुल। टीचर्स चाहे कुछ पढ़ाए, पर सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करेंगे तो ना ही रिवीजन हो पाएगा और ना ही पढ़े हुए चीज याद रहेगी, इसलिए ग्रेट। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा मस्ट है। बिल्कुल। और उसके बाद आप सोशल मीडिया मतलब आप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जैसे यूट्यूब से आप हेल्प लेते हैं, है ना? यूट्यूब से वगैरह हेल्प लेनी हम्म। चाहिए, है ना? जैसा कि आपने बताया। और क्या चीजें कहाँ से उसको हेल्प मिलना चाहिए और कैसे करना चाहिए और फैमिली का कितना इम्पोर्टेंट है? आपने भी अभी किया है एंड और लोगों के लिए भी फैमिली कितना इम्पोर्टेंट है इस जर्नी में आपको करने के लिए? फैमिली का सपोर्ट तो जरूरी है ही, और फिर अगर जैसे यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, अगर कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तो वहां से हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। और फिर बिल्कुल। सभी से मतलब अगर कोई साइड में भैया है, कोई टीचर है, तो उनसे भी हेल्प लेना। हम चाहते हैं अगर अच्छा करना तो हेल्प लेना तो सबसे अच्छा होगा ही। और क्या फिर बात है। यूट्यूब तो है ही, सबके पास आज फोन है, तो फिर यूट्यूब से हेल्प लेना तो बहुत आसान बात हो गया है अब। और ऑनलाइन हाँ। क्लास भी कर सकते हैं, अच्छी अच्छी ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर कोई तैयारी कोई बच्चा अगर टॉप करना चाहता है, कोई अच्छा करना चाहता है, उसके लिए आज के टाइम में पूरा रिसोर्सेज़ है ना? आपके हिसाब से पूरा रिसोर्सेज़ है उस रूरल एरियाज़ में, जो बच्चा चीज़ें हमेशा कर सकता है। बस ये होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करना है। और रूरल एरियाज़ में ये आपने साबित कर दिया है कि रूरल एरियाज़ में भी एक बेहतर शिक्षा अभी है और बेहतर टीचर हैं जो आपको सपोर्ट किया है और आपको इतना आगे तक लेकर गया है। तो उस टीचर के लिए भी मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा और आपको बेस्ट विशेस अपने करियर में, अपने आगे के लाइफ में। एंड आपके आपके मम्मी-पापा ने भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया होगा इस जर्नी में। तो उनके लिए भी एक बहुत मेरे पास ऐसा कितना वर्ड नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने उन्होंने भी आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट किया होगा पूरे जर्नी के अंदर, तभी ये पॉसिबल है। तो और भी लड़कियां पढ़ाई करती है, तो लड़कियों के लिए कुछ चीजें आप बताओ, क्योंकि आप भी लड़की हो। और आप आपके दिमाग में क्या चीजें चल रहा है कि आगे पढ़ाई करना लड़कियों के लिए अभी आपके जैसे माहौल से आके आसान है या मुश्किल है, या कैसे वो चीजें आगे कर सकती है? आसान तो कुछ भी नहीं है, पर फिर गर्ल्स हो या बॉयज अब तो सब सेम ही है। और फिर अगर वेरी गुड। नहीं जा सकते तो क्या हुआ, ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है, तो फिर बिल्कुल। सब कर सकते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो जरूर हो सकता है, पॉसिबल सबके लिए हो सकता है। क्या बात है! इतना मैच्योरिटी कहीं न कहीं आपके अंदर है, इस वजह से आप यहाँ इस लेवल तक आप आ पाए हो। ऑल द वेरी बेस्ट सोनम, हमसे बात करने के लिए और धन्यवाद। और इसी तरीके से आप आगे अपने लाइफ में बढ़ते रहो, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।